हाय गाइस, दिस इज़ मोहम्मद ज़ुहैर। मैं आप लोगों को मैथ्स का बेस कन्वर्जन पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोगों का डीएसएम मेंटर हूँ और ये मेरा पहला लेक्चर है मैथ्स में और बेस कन्वर्जन में। तो हम देखते हैं बेस कन्वर्जन होता क्या, बेस क्या होता है बेसिकली। सो थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बोल देता हूँ बेस एग्जैक्टली क्या होता है। बेस जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल मैथ्स में जो लिखते हैं 12 13 ऐसे कुछ भी लिख देते हो आप, तो ये सारे बेस, ये आपको पता होगा वैसे कि ये सारा डेसिमल में लिखा जाता है ना, डेसिमल में। सो डेसिमल इज़ एक्चुअली बेस 10, ठीक है। ये बेसिकली डेसिमल और बेस 10 सेम चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो ये सारा जो नंबर हम मैथ्स वगैरह में लिखते हैं मोस्टली, ये सब हम डेसिमल में लिखते हैं और वो बेसिकली बेस 10 होता है। तो अब बेसिकली ये बेस हम काम क्यों आता है और हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न ये है कि बेस टू जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको कहते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से कंप्यूटर्स काफ़ी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द काम जो कंप्यूटर करते हैं वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी उस लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड हैंस, और वैसे भी काफ़ी लाइक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के साथ बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं एंड ऑल। सो इसलिए बाइनरी पढ़ना काफ़ी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस टू रिप्रेजेंटेशन। बेस टू रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बोला आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ये है कि कोई भी नंबर दो लाइक 0 और 1 में रिप्रेजेंट हो सकता है। एग्जैक्टली हाउ ये मैं बात करेंगे, बट 0 और 1 का मतलब ये नहीं है कि 0 और 1 एज अ डिजिट। ऐसा नहीं है कि 0 और 1 ऐड करके तो हो ही जाएगा कोई भी नंबर, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आप 15 है, ठीक है। तो बेसिकली बाइनरी बेस 2 का मतलब ये है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि आप 2 के पावर्स के सम में आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए 15, तो 15 आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 + 2 पावर 0, है ना। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान ली 14 होता तो ये 2 की पावर 0 नहीं होता, बस ऐसे ही मान लीजिए आप 7 होता तो क्या होता, 2 स्क्वायर 2 की पावर 0 वापस, है ना। तो इसमें भी ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी नंबर को आप 2 की पावर्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये एक हो गया। और ये कैसे करते हैं ये काम, ये भी देखना है। तो ये ऐसे होता है कि लेट्स से आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स से आपके पास 15 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 15 को लेते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको भी लिख लेते हैं साथ में, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो, और डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इंटीजर डिवीजन होता है। इंटीजर डिवीजन क्या होता है, इंटीजर डिवीजन यही होता है कि मान लीजिए आपके पास 16 है और आप 2 कर रहे हो तो 8 है, ठीक है। बट आपके पास 15 है, आप बाई 2 कर रहे हो तो कुछ 7.5 आएगा ना। तो ये 0.5 पॉइंट कुछ भी होता है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है इंटीजर डिवीजन में। बस जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको देखा जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर डिवीजन। इसको वैसे तो वो भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, बट ठीक है आप इंटीजर डिवीजन ही बोलेंगे, हम ज़्यादा नाम टफ लेने का कोई मतलब नहीं है। खैर ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 को तो रिमाइंडर 1 आएगा और कोशेंट 7 आएगा। उसके बाद वापस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, वापस 1 आएगा, है ना। वापस डिवाइड करेंगे ये 1 आएगा, ठीक है। और लाइक मतलब इससे आगे तो करने का कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम ही बात है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब हम देख सकते हैं अब क्या किया जाता है, ऐसे जो भी इधर सीक्वेंस ऑफ वो आया है रिमाइंडर, उस उल्टे ऑर्डर में लाइक नीचे से ऊपर की तरफ में पढ़ा जाता है। सो इसमें तो 1 1 1 ही है, आप ऊपर से पढ़ो नीचे से पढ़ो। बट थोड़ा और बेटर एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि हम एग्जांपल किस चीज़ का लेते हैं, लेट्स से इधर लिखते हैं। तो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, पेन का कलर लाल कर लेते हैं।
और थोड़ा थिकनेस भी है ना, हाँ सही है। सो लेट्स से हम कोई नंबर लेते हैं 23, ठीक है 23 ले लिए। अब हमारा क्या प्रोसीजर था, 2 से डिवाइड करते जाएंगे हर बार और जो रिमाइंडर होगा वो लिखते जाएंगे। तो रिमाइंडर तो 1 ही होना है क्योंकि 23 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब 11 आ गया, वापस डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आना है। 5 आ गया, है ना। अब वापस डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आया, 2 आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे अगर तो 1 आएगा, बट रिमाइंडर 0 आएगा, है ना, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब हम इस ऑर्डर में पढ़ेंगे इसको, तो क्या होगा, तो 1 0 1 1 1, ये हो गया 23 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 23 अगर डेसिमल में ऐसे लिखा जाता है तो बाइनरी में ऐसे लिखा जाता है। अब हम लाइक यही क्यों है और ये कैसे है, ये इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लाइक बेसिकली बाइनरी में इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बेसिकली क्यों ऐसे लिखा गया है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आप तो ये नोटिस करो कि हर बार हम 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, तो हम 2 की पावर्स को एक एक करके घटाते जा रहे हैं, है ना, 2 की पावर्स को घटा रहे हैं और रिमाइंडर लेते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अब हम 15 लिखते तो क्या लिखा जाता वो 2 की पावर 3 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते, आप इधर राइट साइड से ही देख लो, तो एक ये रिमाइंडर तो आता ही है ना, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 का रिमाइंडर तो आता ही। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ठीक है 1 का रिमाइंडर आ गया, हम लिख लिए और बाई 2 कर दिए, तो ये 7 हो गया। अब ठीक है, बाई 2 कर दिए तो 2 स्क्वायर हो गया, 2 पावर 0 हो गया, ठीक है। अब वापस रिमाइंडर आ रहा है 1 का, देख सकते हो आप, तो 7 का भी 2 स्क्वायर प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0, और ये वापस 1 का रिमाइंडर आ रहा है, तो वापस से हम 1 लिख देते हैं, इसको हटाते और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया 2 पावर 0। ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये जो 2 की पावर में हमने रिप्रेजेंट किया था, उसी को हम एक एक करके डिकोड कर करके इसमें लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइक 2 की पावर में जिसमें भी रिमाइंडर आ रहा है उसमें हम 1 चढ़ा दे रहे हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है उसमें हम 0 लिख रहे हैं और कुछ खास नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। तो यही है। तो बेसिकली मान लेते हैं कि अब कि हमारे पास 7 है, हमारे पास बाइनरी है और हमें अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम पूरा कोड वाला पार्ट एकदम एंड में करते हैं कि एक बार सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाए, उसके बाद कोड वाला पार्ट कर लेंगे, थोड़ा मैथ्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 0 1 1 1 है और आपको इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट, लाइक इसका आंसर 23 लाना है, ठीक है। बेसिकली कैसे होएगा, ऐसा होता है कि आपको जैसे हम कैसे लिख रहे हैं 23 को, अगर आप 23 को देखेंगे तो ऐसे लिखते हैं अपन 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ये मैंने इससे डायरेक्टली लिख लिया, बट वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने डायरेक्टली उससे कैसे लिखा। बट ये हम लिख सकते हैं ना, लाइक 2 की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 का ही मतलब वैल्यू 23 आता है ना। तो एक बार के लिए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, 1 0 1 1 1 है ना, ठीक है। 23 का 1 0 1 1 1 है बाइनरी में, ठीक है। तो अब इसी को हमें एक्सप्रेस करना है, लाइक 1 0 1 1 1 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे 1 0 1 1 1, इसके आगे मान लीजिए आप कितनी 0 है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ठीक है। तो अब ऐसे आप देख सकते हैं कि ये 0th पोजीशन है ना, मतलब एकदम पहले वाले पोजीशन को हम 0th पोजीशन मान लेते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड फोर्थ, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो 0th पोजीशन इसको क्यों बोले हम, क्योंकि आप अगर इसका वैसे 2 की पावर्स में सम देखोगे ना तो ऐसा आता है 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ये आता है ना। तो 2 की पावर 0 मतलब आप ये देखोगे कि जो 2 की पावर हमने लिखा है उसी 2 की पावर में 1 है, देखिए बाकियों में 1 है ही नहीं। सो बेसिकली
मतलब लॉजिक यही है कि अगर कहीं भी 1 आ रहा है तो उसका 2 की पावर ऑफ दैट पोजीशन लिख लीजिए आप, ठीक है, और उसको ऐड कर दीजिए, तो ऐसे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट होता है। तो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं पूरा पहले से कि पहले बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं और वाइस वर्सा। तो लेट्स से थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 156 टाइप्स, ठीक है, 156 ले लेते हैं। तो 156 को हम पहले डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्या आएगा, 78 आ जाएगा, है ना, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। वापस से डिवाइड मारेंगे तो 39 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा, है ना। वापस से डिवाइड मारेंगे 19 हो जाएगा, बट रिमाइंडर इस बार 1 होगा। वापस डिवाइड मारेंगे 9 होगा, रिमाइंडर वापस 1 होगा। वापस डिवाइड मारेंगे 1 होगा, रिमाइंडर, है ना, 9 से 2 1 होगा। ये सब आई होप ये सारा समझ आ रहा है आपको कि क्यों 1 होगा रिमाइंडर 19 से डिवाइड करने पे। इसमें रिमाइंडर 0 होगा, और 1 पे पहुंचने के बाद और कुछ नहीं करना है, बस उतना ही लिखना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये भी होगा, 0 रिमाइंडर होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो अब देख लीजिए 1 0 0 1 1 1 उल्टा लिखा जाता है ना, तो 1 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है। अब हमें बेसिकली वेरीफाई करना है कि हमने जो निकाला है ये सही है। तो ये कैसे निकालते थे अपन, आप लिख लीजिए 1 0 1 सॉरी 1, एक बार को आप साइड में थोड़ा सा लिख लीजिए 1 0 0 1 1 1 0 0। अब हर का पोजीशन लिख लीजिए, 0th पोजीशन है, ये 1st पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है, ये 6th पोजीशन है, ये 7th पोजीशन है। हमेशा 0 से चालू करना है और इस तरफ बढ़ाते जाना है, जैसे जैसे एक बढ़ाते जाना है ना। समझ लो आप इतना तक, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है तो 2 की पावर जहाँ 1 है उसी पोजीशन के 2 की पावर का ऐड कर देना है, ठीक है। 2 की पावर 2 ऐड करना है, 2 की पावर 3 ऐड करना है, 2 की पावर 4 ऐड करना है, और 2 की पावर 7 ऐड करना है साथ में, है ना। ये वाला पार्ट आपको समझ आया। बेसिकली जो पोजीशन पे 1 होगा उस पोजीशन की 2 की पावर्स को ऐड करना है। 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है 128, है ना। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और ये 4 होता है। इनको ऐड करके आप देख लीजिए, 10 और 16 26, 4 5 156 आ गया। आपको समझ आया कि हाउ 156 कैसे आ गया इस डेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से। सो ऐसे ही होता है कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। पहले मैं आपको एक बार वापस रिकैप करा देता हूँ कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिवाइड बाई 2 करते जाना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपको जस्ट साइड में नोट करते जाना है, और वही रिमाइंडर को उल्टे साइड से आपको ट्रैवर्स करके लिख देना है, एंड दैट इज़ योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है उनकी 2 की पावर ले लेनी है, ठीक है। और पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम एकदम राइट मोस्ट एंड, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा अभी तक, और नहीं आया तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वैसा कोई बात नहीं है। तो यही इधर वापस से लिख रखा है, हाउ कन्वर्शन इज डन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। रिमाइंडर ऑफ द नंबर निकाल रहे थे अपन भी, 1 या 0 में ही कोई रिमाइंडर होगा 2 का, तो है ना। फिर वो नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, और ये काम रिपीट करते जाओ जब तक 1 ना आ जाए, और एंड में द सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर्स रिटन बैकवर्ड इन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, समझ आ गया। तो ये वाला पार्ट आई होप क्लियर है आपका। तो अब थोड़ा कोड पार्ट में आते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कोड एग्जैक्टली कैसे होएगा, ठीक है। सो हम इधर एक स्ट्रिंग ले रहे हैं डेसिमल बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो स्ट्रिंग कुछ नहीं है, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स का एरे है। आप अभी के लिए मान लो कि मतलब बस एस डॉट पोस्ट बैक में वो बस डल जाएगा, कुछ नहीं होगा, मतलब आप मान लो कि बस दिखेगा वो, ठीक है। ओह सॉरी, इसमें ये आप इग्नोर कर दो, हाँ ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम x से एक इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी x से एक इंटीजर अपन ले लेंगे, जैसे 4 14 156 कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद हम उसका मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या करते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेशन इसको कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर,
मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि वो रिमाइंडर निकाल के देता है आपको। हमें रिमाइंडर चाहिए था ना, तो हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। अब एग्जैक्टली कैसे, जैसे आप 15 मॉड्यूलो 7 लिख दे रहे, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप 7 से अगर 15 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। सिमिलरली अगर 14 मॉड्यूलो 7 होता तो क्या होता, 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि अब 14 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा। 13 मॉड्यूलो 7 क्या हो जाता, 6 आ जाता, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे 13 को तो 6 आएगा रिमाइंडर, है ना। तो ऐसे ऐसे मॉड्यूलो काम करता है। तो बेसिकली रिमाइंडर ही निकाल के देता है, कुछ नहीं, ये निकाल के देता है आपको रिमाइंडर, है ना। ठीक है, हो गया। और उसके बाद हम हर बार रिमाइंडर निकालते जा रहे हैं और एंड में हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमारा आया हमारे पास अभी स्ट्रिंग में, उसको हमने बस रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, रिवर्स करके प्रिंट कर दिया। अभी एक बार आप मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा समझ लो, कोड वाला पार्ट में थोड़ा स्ट्रिंग वगैरह है तो उसका वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, बट एक बार आप मैथ्स वाला समझ लोगे तो अभी के लिए आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अभी हम मैथ्स वाला ही कोर्स कर रहे हैं। अभी हम कोडिंग पार्ट पे तो आए नहीं हैं, तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा क्लियर रखना और कैसे हो रहा है क्या हो रहा है आप एक बार करके देख लेना। अभी आप लाइक जाओगे तो लाइक अभी आप वीडियो बंद करोगे तो उसके बाद आप एक बार ट्राई कर लेना खुद से करते, मतलब कोई भी नंबर ले लेना और उसका डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, और Q2 की पावर का वो पोजीशन लिख रहे हैं, बाई 2 करने पे दोनों साइड क्या हो रहा है, ये सब आप थोड़ा खुद से नर्चर करके देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट खुद से काफ़ी क्लियर होने लगेगा, है ना। तो ये सब आप थोड़ा करके देख लेना। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये भी मैंने आपको बोल दिया ऑलरेडी, इसका आइडिया मैंने डिस्कस कर दिया है ना। तो इसका आइडिया क्या था, इसका आइडिया था लेट्स से कोई भी बाइनरी नंबर है 10111, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको पहले एकदम राइट हैंड कॉर्नर से 0th पोजीशन, 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन ऐसे लिख देना है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। और अब जहाँ जहाँ 1 है उस पोजीशन पे, जैसे 0th पोजीशन पे 1 है, 1st पोजीशन पे 1 है, 2nd पोजीशन पे 1 है और 4th पे 1 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 ऐसे लिख देना है। और अब बस कुछ नहीं, इसको 16 + 4 + 2 + 1 23, 10111 23 होता है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे चल रहा है काम और कैसे हो रहा है। आप ये स्टेप्स एक बार समझ जाओ, उसके बाद आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिलने लगेगा कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है, और हम क्यों जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे ही 2 की पावर पोजीशन ऐड कर रहे हैं, ये थोड़ा आपको समझ आने लगेगा एक बार आप लाइक 2 की पावर पोजीशन ऐड करने का रीज़न यही है कि हम बार बार जब हम डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं, हम बार बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो बार बार मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा जब हम बाइनरी से डेसिमल में आएंगे, समझ रहे हो आप। तो वैसा कुछ सा कनेक्शन है, आप एक बार खुद से कर करके देखोगे तो आपका क्लियर होगा थोड़ा कि कैसे चल रहा है ये वो। तो स्टेप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो मैं वापस मतलब जस्ट पिछले स्लाइड में किया है, तो आई गेस वापस नहीं करना है आपको। अगर वापस देखना है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेना, वैसे कोई वो नहीं है, बात नहीं है। और कन्वर्ट करने के लिए वापस से आप इतना मतलब टेंशन मत लो कोड पार्ट तो एक बार हम बाद में वापस कर लेंगे, और करना पड़ता ही है। बाइनरी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वगैरह तो करना ही पड़ता है। बट एक बार आपको दिखाई देता हूँ मैं क्या हो रहा है कि एक आंसर वेरिएबल हमने 0 पे सेट किया है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास इस चीज़ का स्ट्रिंग है, हम चालू करेंगे, ये रिवर्स ऑर्डर में बाइनरी स्ट्रिंग है, फर्स्टली गिवन ऑर्डर, और अगर नहीं है तो तुम आप रिवर्स कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो खैर अब अगर ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो इसका रिवर्स क्या आएगा, 101101 है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 0th पोजीशन है, ये 1st पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब हम आंसर इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये वाला 1 है कि नहीं, ये वाला 1 है, तो आंसर इक्वल्स टू 2 × आंसर +1 कर दिए, तो 1 ऐड हो गया बेसिकली। आप ये ना लिख के बेसिकली ये भी लिख सकते थे, पावर ऑफ 2, i, बस यही लिखना आई गेस बेटर होगा आपको, मैंने एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो आई गेस पावर ऑफ 2, i आप लिख दोगे तो बस काम हो जाएगा, एल्स की ज़रूरत ही नहीं है, बस इफ़ आप लिख दोगे, ये एल्स वाली पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर पावर ऑफ 2, i, और एक्चुअली पाव होता है C++ में, तो पावर 2, i
और बस इससे आपका काम हो जाएगा। bin डॉट साइज ये सारे हम डिस्कस कर लेंगे जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे या आगे वेक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तब एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ यही है, पावर 2 ये ऐड करते जाएंगे। और ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया कि जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ वहाँ। और ये रिवर्स करने का लॉजिक क्या था स्ट्रिंग को, बिकॉज हम चल भी तो रहे हैं राइट कॉर्नर से, और स्ट्रिंग्स स्टोर्ड जैसे होता है वो उनका इंडेक्सिंग लेफ़्ट से होता है, बट हमें करना राइट से है, तो इसीलिए हमने रिवर्स किया, नथिंग एल्स। तो आई गेस इतना आपको क्लियर होगा। बाकी कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियोस को, और बस आप बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले अच्छे अच्छे, आप देखते जाइए। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।